नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर जिले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भावी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और समर्थक भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। कहीं विकास न होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं वर्तमान जनप्रतिनिधि अपने कार्यों का बखान कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विनय शर्मा ने वार्ड नंबर 65 से भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी दीनानाथ निषाद से खास बातचीत की। वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य दीनानाथ निषाद ने अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जनता की सेवा को प्राथमिकता दी है। दीनानाथ निषाद ने कहा कि यदि जनता ने उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनने का अवसर दिया तो क्षेत्र में आने वाले सभी गाँवों का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की सेवा करना ही उनका परम धर्म है और वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं दीनानाथ निषाद से हुई यह खास बातचीत और जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। बने रहिए पूर्वा टाइम्स के साथ। क्या नाम है आपके? मेरा भोला सिंह नाम है। भोला जी किस गांव से मैं डांगीपार ग्राम सभा डांगीपार भैरवपुर में रहने वाला हूँ। भोला जी, जिला पंचायत का चुनाव दीनानाथ निषाद लड़ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। इनका काम धाम मतलब रोड रोड के ही काम ज़्यादा करवा रहे हैं और हमारे जो गरीब वरीब के लिए शायद मदद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनके लिए आज बहुत अच्छा वो है, विचार है इनका। अच्छा लगता है इनका, मतलब हम भी मतलब सपोर्ट करेंगे इनको। एक बात हम और जानना चाहेंगे भोला जी, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, हाँ, अगर जो उनके कार्य को देखा जाए तो कितना आप संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा। हमारे जो साथ हैं वो भी बहुत वो हैं। हम मतलब सबको लेकर चलेंगे, मतलब इनको वोट बहुत ज़्यादा दिलाना है। हम किसको और दिलाना है? ये दीनानाथ निषाद जी को। और जो वर्तमान में जिला पंचायत है? अब उनके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारी नज़र में ये बहुत बढ़िया है। गरीब दुखिया के घर पे जाकर देखते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, लेकिन करते मदद जरूर है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अनरजीत। किस गांव के रहने वाले हैं? बड़के भटवा पर के। ये दीनानाथ निषाद हैं, ये जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये इनके बारे में कुछ बताएंगे क्या? हाँ, क्या बताएंगे? कैसे इनको हम वोट देंगे, काम करते हैं बढ़िया। बढ़िया काम करते हैं? हाँ, तो कुछ बढ़िया काम बता दीजिए एक तो। बढ़िया काम, गांव में रोड बनवाए हैं। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़के भटवा पर। दीनानाथ निषाद जी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपका कहना है? कैसे व्यक्ति हैं, किसको वोट दे रहे हैं? दीनानाथ निषाद के दे रहे हैं। दीनानाथ निषाद जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 आगामी अप्रैल से मई महीने तक के बीच में होना संभावित है और आप वार्ड नंबर 64 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं। वर्तमान में आप पीडीसी मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किए? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। हमने क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए हमने केवल 2-3 सड़क का काम कराया है। आप जाके गांव में देख लीजिए, हमारा बोर्ड भी लगा है। जो हमारा समर्थ था उन्होंने उतना काम किया है। 2-3 सड़कें आप बता रहे हैं दीना जी की क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए हम कराए हैं, वह 2-3 सड़कें कौन कौन सी हैं और उसकी लंबाई कितनी होगी? अभी एक सड़क है ओम प्रकाश भारती के घर से नागेंद्र के घर तक है, मान के चलिए 250 मीटर। और एक सड़क है वहाँ स्कूल टोला छावनी बाई टोला में, उसका भी निर्माण हुआ है। और एक पोखरे का निर्माण हुआ है, उसमें भी हमारा उसमें प्रस्ताव रहा। दीनानाथ जी, ये तो आपने क्षेत्र पंचायत सदस्य
होने के नाते आपने अपने कार्य बताए, विकास कार्य को बताया गाँव जो आपने गाँव में कराया है। जिला पंचायत सदस्य का आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुल कितने लगभग गांव आपके इस 64 नंबर में आएंगे? इस 64 नंबर में लमसम 17-18 ग्राम सभाएँ आएंगी, जो मंझनिया बिस्टल से लेके पुई तक है। ये लगभग 1.5 दर्जन ग्राम पंचायतें आपके जिला पंचायत क्षेत्र में आएंगी और आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में हैं, संपर्क बनाए हुए हैं। तो इस क्षेत्र में कौन सी ऐसी बहुत बड़ी समस्या दिखाई दी है जिसको आप प्राथमिकता के आधार पे करना चाहेंगे, यदि जनता आपको जनादेश देती है तो? देखिए, बाकी तो विकास हो ही रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। वो हमको अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पे जो गांव की समस्या है, नाली है, सड़क है, उनकी हम व्यवस्था बनाएंगे, नाली और सड़क के। बाकी तो बड़ा काम तो देख ही रहे हैं, जोगी जी करा ही रहे हैं। दीनानाथ जी, अभी आपने सड़क और नाली की बात कही है कि आपके जो क्षेत्र में गांव होंगे वहाँ जो है, इसके अलावा आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा यह है कि जितने हमारे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में ग्राम सभाएँ हैं, जितने लोगों का समस्या है, ग्राम सभा की जितनी समस्या है उसका हम निवारण करें, उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसका हर संभव प्रयास करेंगे कि हो सके। दीनानाथ जी, ये तो हो गई आपके जो है गांव की जनता की जन बुनियादी समस्याओं के समाधान की। बहुत से ग्राम पंचायतों में अभी हम टहल करके देखे हैं आपके विकास खंड में, युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान नहीं है, युवाओं के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए लाइब्रेरी नहीं है, युवाओं के लिए ओपन जिम नहीं दिखाई दे रहा। इस दिशा में भी कुछ आपके द्वारा प्रयास करने का जो है कि नहीं है? नहीं, एकदम है, ये तो माइंड में है। देखिए, लाइब्रेरी बहुत जरूरी है और उसका भी निर्माण हम अवसर मिला तो कराएंगे और खेल कूद का जगह रहेगा, उसमें हम अपने निजी पैसे से क्षेत्र में बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए निजी पैसे से उनको जो व्यवस्था कराएंगे। अंत्येष्टि स्थल और बारात घर पिछले मतलब ये जो शासन है पिछले कार्यकाल में आए थे, बहुत जगहों से घूम गए, ज़मीन न रहने की वजह से। ऐसा सुनने में आता है कि जो आपके वर्तमान ग्राम प्रधान ने बताते हैं कि ज़मीनों पे अनावश्यक रूप से अतिक्रमण है, गांव के लोगों ने कुछ अतिक्रमण कर रखा है जिसकी वजह से वहाँ गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? अब देखिए, ग्राम सभाएँ हैं, वहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं, तो उसमें भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर जो ज़मीन और जगह मिला तो निश्चित तौर पे आप बता दे रहे हैं कि क्षेत्र की जनता के लिए खेलकूद का व्यवस्था किया जाएगा और लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाएगी कि बच्चे आके कम से कम जो समय फालतू घूमते हैं उसमें आके बिताएँ। दीनानाथ जी, एक और समस्या देखने को मिली है आपके खोरावार विकास खंड में ही नहीं बल्कि हर विकास खंड में, क्योंकि हम तो लगभग 20 विकास खंडों के 14-15 विकास खंडों में जो है प्रधान से मिले हैं, उनकी समस्याओं को जाना है, गांव समस्याओं को जाना है। एक और समस्या देखने को आती है कि कहीं न कहीं जो ये जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं, तो अभी कुछ ऐसे भी गांव हैं, कुछ ऐसे भी टोले हैं, कुछ ऐसे भी मजरे हैं जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये आपके संज्ञान में भी आया होगा, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपके संज्ञान में आया होगा। इस दिशा में भी कुछ आपने सोच रखा है? ये अभी तो हमारे लालपुट्टी में टंकी बन गई है, सप्लाई लग चुका है, पानी की अभी सप्लाई नहीं चल पा रही है। इसका भी हम अगर हो जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर पानी के सप्लाई की काम हम आगे बढ़ाएंगे। जिला पंचायत एक मिनी विधायक होता दीनानाथ जी, ऐसे में जो आपके वार्ड नंबर 64 की जनता है, जो आपके मतदाता हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि आप बहुत सारे 30 सालों से लगातार आप वोट दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि हमारा जिला पंचायत कौन है। अगर हमको अवसर मिला तो हम बताना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता को आश्वासन देना चाहते हैं
कि आप जान जाएंगे कि केवल कोई जिला पंचायत है क्षेत्र का, और हम हर जगह जाके अपने स्वयं उपस्थित होकर हम लोगों को मदद करेंगे, हर शादी विवाह में, हर समय। अभी आपने मदद की बात कही है मीना जी, ऐसे में बतौर जनप्रतिनिधि होते हुए भी अभी आप एक छोटा सा जिला पंचायत सदस्य हैं, और आप इस दौरान जनता की बीच में जा रहे हैं, तो जनता का जो आप सेवा कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे कार्य अब तक आपके द्वारा किए गए जनता के लिए? देखिए, हम अपने पास से जब किसी का गरीब आदमी का मृत्यु हो जा रहा है तो उसमें जाकर हम बहुत सारी जगह मदद हम किए हैं। क्षेत्र की जनता जान भी रही है। बहुत सारे प्रत्याशी होंगे चुनाव में जो है, आखिर दीनानाथ निषाद जी को ही जनता क्यों वोट करे, एक बड़ा सवाल है। नहीं, सही है, क्यों करेगी, क्योंकि हमारे विचारों को देखिए, हम केवल हर जगह जाके नहीं हैं हम। एक प्रश्न मैंने किया था, अधूरा रह गया था कि आखिर दीनानाथ जी को ही जनता जनादेश क्यों दे, जनता समर्थन क्यों करे? हम सबसे बता आप हो चुके हैं कि केवल बहुत सारे प्रतिनिधि देखे हैं हम कि हमको गरीबों को मदद करना है और सेवा करना है, क्षेत्र में रहना है। इस नाते जनता हमारे पे विश्वास करेगी, हमारे कार्यों को देख रही है, निश्चित तौर पर हमारा सहयोग करेगी, जनता वोट करेगी हमारे लिए। धन्यवाद।